नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर लाल नई रणनीति से लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे 10 कदम, प्रमुख नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के टास्क को पूरा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए साल में काफी सक्रिय दिखाई देंगे। अपने जनसंवाद कार्यक्रमों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जोड़ चुके मुख्यमंत्री अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रत्येक लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय के आधा दर्जन अधिकारियों की ड्यूटी राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर लगा रखी है, जो हर सप्ताह धरातल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देते हैं। घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग की चेतावनी, 2 दिन रहेगी भीषण ठंड। हरियाणा में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। हालांकि शनिवार को आंशिक राहत मिलने के आसार हैं। 30 दिसंबर को कुछ ही स्थानों पर घना कोहरा छाएगा। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 2 दिन राज्य के अधिकतर शहरों में शीत दिन यानी कि कोल्ड दिन रहने की संभावना है, यानी बेहद ठंड रिकॉर्ड की जाएगी। रेवाड़ी पहुंचे दुष्यंत चौटाला, WFI विवाद पर डिप्टी सीएम बोले खेल और राजनीति अलग अलग ही अच्छे, कांग्रेस की खिंचाई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि खेल और राजनीति को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तभी खेल का भविष्य संवर पाएगा। केंद्र सरकार ने भी WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं महिला पहलवानों के आरोपों पर दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सीएम मनोहर लाल की रिव्यू मीटिंग में XEN पर गाज। फरीदाबाद में 2018 से नहीं बनने दिया पार्क, निगम बनाएगा मल्टी लेवल पार्किंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में है। कल दिशा की मीटिंग में 2 अफसरों को बाहर कर दिया गया था। वहीं आज सीएम ने फरीदाबाद के जलघर में पार्क के निर्माण से जुड़े XEN पर कार्रवाई के आदेश दिए। आरोप है कि XEN मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इस कार्य में 2018 से अब तक 3 बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर रोड़ा अटकाए हुए हैं। सीएम मनोहर शुक्रवार को सीएम घोषणाओं पर क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा डीजीपी बोले लोगों की संतुष्टि दर 70% तक पहुंची। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 30% की गिरावट, 618 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पूरे साल का लेखा जोखा मीडिया के सामने पेश किया। इसमें पुलिस के पास से शिकायत लेकर जाने वाले राज्य के नागरिकों के लिए संतुष्टि दर बनाने की बात कही गई। इस मौके पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हमें खुशी है कि हमने एक सिस्टम बनाया है और हमारी संतुष्टि दर 99% से ज़्यादा रही है। थाने आने वाले लोगों की संतुष्टि दर भी 70% तक पहुंच गई। डायल 112 की बात करें तो पूरे राज्य में 630 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन लगाए गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर विज का एक्शन, अस्पतालों में 3000 डॉक्टरों की तैनाती की, छुट्टियां रद्द करने के निर्देश। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां हड़ताली डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से हेल्थ विभाग के डीजी मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विज ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल को नागरिक अस्पतालों में आ रहे मरीजों पर असर न हो, इसके लिए दूसरे स्थानों से 3000 डॉक्टरों को OPD में लगाया गया है। यात्रियों को राहत, वंदे भारत से 3 घंटे में पूरा होगा अमृतसर से अंबाला कैंट का सफर, पीएम करेंगे शुभारंभ। अमृतसर से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रियों के समय की बचत होगी। पहले शताब्दी एक्सप्रेस अमृतसर से अंबाला कैंट तक पहुंचने में 3 घंटे 40 मिनट का समय लेती थी। अब वो सफ़र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। वहीं दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, जो कि अब 5.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों की राह अब और भी होगी आसान। 5-6 दिन में होने वाला काम होगा 3-4 घंटे में। हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों को सुविधा देने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई-बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। आने वाला समय तकनीक से जुड़कर आगे बढ़ने का, हरविंदर कल्याण।
घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा है कि आने वाला समय तकनीक से जुड़कर आगे बढ़ने का है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए किसानों को भी तकनीक का फायदा उठाना चाहिए। खेतों में दवा छिड़काव के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने से समय और धन दोनों की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। फसल पर छिड़काव भी समान रूप से होता है। ऑनलाइन फ्रॉड से मिलेगी राहत, जल्द ही खुलेगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए हरियाणा पुलिस तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक प्लेटफॉर्म पर काम करने जा रहे हैं, ताकि साइबर फ्रॉड संबंधी शिकायतों का तत्परता से समाधान किया जा सके। फ्रॉड की गई राशि को गोल्डन आवर में फ्रीज किया जा सके। शिकायतकर्ता को फ्रॉड की गई राशि वापस दिलवाई जा सके। 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे राशन डिपो संचालक। फेडरेशन में पुराने नियमों को बहाल करने की लगा रहे गुहार। हरियाणा के राशन डिपो संचालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले हैं। नए साल के पहले दिन प्रदेश के सभी राशन डिपो संचालक बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे। ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा ने डिपो धारकों की 1 जनवरी से हो रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन कर दिया। हरियाणा के डिपो होल्डर सरकार की 1 अगस्त 2022 को जारी किए गए नए नियमों से आहत हैं और उन्हें बदले जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए नियमों से राशन डिपो धारकों के हितों और अधिकारों का हनन होगा। दुनिया में बजा हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका। एशियाई खेलों में रिकॉर्ड तोड़ 28 पदक जीते। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका दुनिया भर में बजा। हमारे खिलाड़ियों ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम चमकाया है। एशियाई खेलों में भारत के रिकॉर्ड तोड़ 107 पदकों में से 28 हरियाणा के थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने 40 स्वर्ण सहित कुल 105 पदक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया। 8 में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। पाकिस्तानी प्रेमी को भारत लाने की प्लानिंग में अंजू। हरियाणा में बनाएगी घर। चाकू छुरी बनाने का काम करता है नसरुल्लाह। लीगल कार्रवाई में जुटी। पाकिस्तान से 4 महीने बाद लौटी अंजू अब अपने प्रेमी नसरुल्लाह को भारत लाने की प्लानिंग कर रही है। इसकी पुष्टि अंजू ने खुद की है। इसके लिए वो लीगल कार्रवाई में भी जुट गई है। अंजू का कहना है कि वो हरियाणा में ही अपना घर बनाएगी। वो अपने प्यार के लिए पाकिस्तान गई थी। वो चाहती है कि अब उसका प्यार भारत आए। अंजू के वकील JK सरोहा ने बताया कि उनके लिए लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही समाधान होगा। रोहतक में डॉक्टर भाइयों से 22 करोड़ की ठगी। पार्टनरशिप करके भिवानी में शुरू किया था प्राइवेट अस्पताल। बैंक स्टेटमेंट से खुलासा। रोहतक के डॉक्टर भाइयों के साथ 22 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिन्होंने पार्टनरशिप करके भिवानी में प्राइवेट अस्पताल शुरू किया था। अब चिकित्सक भाइयों ने 50% के पार्टनर पर धोखाधड़ी करके करीब 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसका खुलासा बैंक स्टेटमेंट के आधार पर हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।